नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने वो जोक तो सुना ही होगा जिसमें कहा जाता है कि शादी से पहले वो चंद्रमुखी लगती थी और शादी के बाद जो है वो सूर्यमुखी लगने लगी और कुछ साल बाद जो है वो ज्वालामुखी लगने लगी। ये है तो जोक, लेकिन ये कहीं ना कहीं जीवन की वास्तविकता को भी दर्शाता है। रिश्तों के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो लोग एक दूसरे को कभी बहुत चाहते थे वो एकदम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मैं एक काउंसलर हूं और मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं जहां पर मतलब जो इनकी लव मैरिज हुई थी और उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, मैं एक सेकंड भी इसके साथ दोबारा नहीं रहना चाहते, इस तरीके की स्टेटमेंट सुनाई देने को मिलती है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है, क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ जाता है इस बात का दोस्तों कि ये लोग अभी भी प्रेम की मर्यादा को नहीं समझे, प्रेम की इस साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को नहीं समझे। खलील जिब्रान ने बड़ी सुंदर बात कही है प्रेम के बारे में कि दो प्रेमियों को मंदिर के पिलर्स की तरह से होना चाहिए, न बहुत पास और न बहुत दूर। पिलर आप सभी जानते हैं, अगर पूरी मंदिर को स्टेबल रखना है, स्थिर रखना है, तो जो पिलर्स हैं वो एक फिक्स डिस्टेंस पर रहने चाहिए। बहुत पास हो जाएंगे तो भी मंदिर को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी और बहुत दूर हो जाएंगे तो भी पूरा का पूरा ढांचा ढह जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल इतना सा है कि दो प्रेमियों को अगर अपने प्रेम को मेंटेन रखना हो तो आपस में एक निश्चित दूरी भी बरकरार रखनी चाहिए, निश्चित दूरी भी बरकरार रखनी चाहिए अगर प्रेम को स्टेबल रखना चाहते हैं। बात बड़ी गहरी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने एक उपन्यास में एक प्रेमी और प्रेमिका का जिक्र किया है, जिसमें एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करता है शादी के लिए। तो वो कहती है, जवाब में वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी शादी की शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि हम दोनों झील के इधर और उधर रहेंगे। शादी के बाद हम एक दूसरे से अलग रहेंगे और कभी कभी हमारा मिलना होता रहेगा। तुम मेरे अंदरूनी स्पेस में दखल अंदाजी नहीं करोगे, मैं तुम्हारे अंदरूनी स्पेस में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। तो कभी कभी झील में घूमते घुमाते तुम चले आना, कभी मैं चली आऊंगी, बिना बुलाए ना तुम आना और बिना बुलाए ना मैं आऊंगी। बात बड़ी सिंबॉलिक है, समझाने का तरीका है उनका भी अपना। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बड़ी महान हस्ती हुए हैं, आप सभी जानते हैं। तो उनका समझाने का एक बेहतरीन ढंग है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है कि दो प्रेमियों को आपस में एक दूसरे को स्पेस जरूर देना चाहिए। अगर आप प्रेम को मेंटेन रखना चाहते हैं तो सामने वाले को स्पेस दीजिए, उसे भी अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करने का चांस दीजिए, उसे भी अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने दीजिए। प्रेम कभी बंधन में जीवित नहीं रह सकता, प्रेम को कभी भी बंधन जो है वो बांध नहीं सकते। प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम स्वतंत्र है। ये संसारी प्रेम की बात हो रही है तो फिर परमात्मा के प्रेम की तो बात ही क्या, उस पर भी कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें कि कभी किसी अपने प्रेमी को जबरदस्ती अपने बंधन में बांधने की कोशिश ना करें। मैं कई बार लेडीज जो हैं हमें फ़ोन करती हैं और एक प्रॉब्लम के बारे में हमेशा पूछती हैं, मुझे अपने पति पर बहुत शक होता है कि उनका बाहर कोई चक्कर है। लगभग हर दूसरी स्त्री को ये जो है ये भ्रम बना ही रहता है कि उसके हस्बैंड का कहीं बाहर चक्कर है। और चक्कर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि बस हर समय ताका झाकी उसके पर्सनल स्पेस के अंदर लगातार झांकने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं कि घर से ऑफिस पहुंचते पहुंचते भी 3 बार कॉल कर लेंगी, फिर ऑफिस पहुंचने के बाद भी फिर उसके बाद कॉल करेंगी, आप पहुंच गए, क्या कर रहे हो, ऐसे वैसे। और सबसे ज़्यादा जो किसी बात पर बनते हैं कि वो पति और पत्नी एक दूसरे की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस करने शुरू कर देते हैं कि फिर वो चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी और न जाने क्या क्या ये सब होने लगता है। तो आपके जीवन में ऐसा ना हो, इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें कि रिश्तों के बीच में हमेशा एक बैलेंस बनाकर रखें।
रिश्तों के बीच में एक सहजता बनाकर रखें, एक गैप भी बना रहे और प्यार भी बना रहे। दोनों चीजें अगर हो सकें, यह बात लगभग हर रिश्ते के बारे में ट्रू है, लेकिन पति पत्नी के बारे में विशेष रूप से ट्रू है, क्योंकि अगर गैप नहीं होगा, एक दूसरे के लिए हम सो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो सारा आकर्षण समाप्त हो जाएगा। ये साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है सीधा सीधा, कि जो चीज पर्दे में रहती है, जो चीज थोड़ी दूरी पर रहती है, आप हमेशा उसको पाना चाहते हो। एक उदाहरण से सिंपली अगर मैं आपके सामने एक मुट्ठी बंद रखूं, एक मुट्ठी खुली रखूं, और मैं कहूं कि एक इस मुट्ठी में एक कीमती चीज है, एक सोने की अंगूठी है, और ये मुट्ठी बंद है, मैं आपसे कहूं कि बताओ कौन सी मुट्ठी लेना चाहोगे, तो जाहिर सी बात अधिकतर लोग ये वाली मुट्ठी चुनेंगे, जो मुट्ठी बंद है इसे चुनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अगर सोने की अंगूठी है तो इसमें कुछ और बेटर होने की संभावना है। जो मुट्ठी बंद है उसके प्रति आकर्षण है, जैसी वो खुली सारा आकर्षण समाप्त। बस यही प्रेम के साथ होता है। जैसे ही प्रेमी एक दूसरे को इजीली उपलब्ध हो गए, अब हर समय उपलब्ध हैं, जरूरत से ज्यादा उपलब्ध हैं, और कोरोना टाइम पीरियड में तो इतने ज्यादा उपलब्ध हो गए हैं कि पूछो मत। और सबसे ज्यादा तलाक अभी जो है इसी टाइम पीरियड के अंदर भी मैंने सुना है कि ऐसा कुछ हो रहा है, हालांकि मैंने इसके बारे में डेटा नहीं जाना। तो कहने का अर्थ यह है कि क्यों गड़बड़ हो रही है, क्योंकि टू मच अवेलेबिलिटी फॉर ईच अदर, हर समय एक दूसरे के पास उपलब्ध है, तो झगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं, डेफिनेटली होंगे। इसलिए गैप बनाए रखें, एक दूसरे को स्पेस दें, हो सके तो अलग सोएं, हो सके तो अलग सोएं। अगर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं कंसिडरेशन की, थोड़ी गैप बनाकर रखें, ताकि एक दूसरे से मिलने की उत्सुकता बनी रहे, इंटरेस्ट बना रहे जीवन के अंदर। टू मच अवेलेबल ना रहें, हर वक्त दूसरे के लिए उपलब्ध हैं, हर वक्त नहीं। ये बात दूसरे रिश्तों के बारे में भी ट्रू है। जब मैं पेरेंटिंग की क्लासेस लेता हूं तो मैं ये कहता हूं कि मां बच्चे के लिए 24/7 उपलब्ध नहीं रहनी चाहिए, तब भी ये बात उतनी ही ट्रू है। क्योंकि जैसे आप हमेशा उपलब्ध हो जाते हो ना, आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। हर चीज में ख्याल करें, एक गैप बनाकर रखें। ऐसे ही कंपनी का बॉस भी हर एम्प्लॉय के लिए हर समय उपलब्ध ना रहे, ये बात हर पार्ट पर ट्रू है। हर एक व्यक्ति के लिए हर समय उपलब्ध ना रहे, तो गैप भी बना रहता है और एक आकर्षण भी बना रहता है, अट्रैक्शन भी बना रहता है। ये बेहद जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस बात ने आपको जरूर एक नई समझ दी होगी, और इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।